अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग के साथ जो डिस्कस करने जा रही हूँ वो है बीए पार्ट 2 का सब्जेक्ट इमरानियात, और इसके अहम सवाल आप लोग के साथ डिस्कस करूँगी। ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो अगर तो आप चैनल पे नए आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुँचता रहे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आपको मैं बता दूं स्टूडेंट, आपका ये जो क्वेश्चन पेपर होता है उसके 3 सेक्शन होते हैं, और 3 सेक्शन में से जो उनके मिला के टोटल 8 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपने 5 अटैम्प्ट करने होते हैं। और सबसे अहम बात जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ये है, जैसे कि वो 3 सेक्शन होते हैं, तीनों सेक्शन में से एक एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना आपके लिए ज़रूरी है। देखिए, अगर आप 2 सेक्शन में से मिला के जो पूरे 5 क्वेश्चन जो है कर देते हैं, और एक जो सेक्शन है उसको आप बिल्कुल टच भी नहीं करते, वहाँ से कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करते, तो इस तरह से आप पास नहीं होंगे। यूनिवर्सिटी वाले जो है आपको फेल कर देंगे। कह लें कि ये एक रूल है कि अगर 3 सेक्शन दिए गए हैं तो तीनों में से आपने एक एक क्वेश्चन लाजमी जो है वो हल करना है, और जो बाकी 2 क्वेश्चन रह जाते हैं वो आपकी मर्ज़ी है, आप जिस मर्ज़ी सेक्शन से चाहें कर सकते हैं, लेकिन एक एक क्वेश्चन तीनों में से करना लाजमी है। तो इस तरह जब आप पेपर करें एग्ज़ाम में तो आपने तीनों सेक्शन में से एक एक क्वेश्चन करना है, और तमाम जो क्वेश्चन हैं उनके नंबर जो हैं वो बराबर हैं। तो ये बात आपने अपने जहन में रखनी है। तो अब आप लोग के साथ ज़रा डिस्कस करती हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है पेपर में, ये बार बार आने वाले सवालात हैं। सबसे पहले देखें, सवाल नंबर 1 है मुशर्रती मसले की तारीफ़। उसके बाद है तशद्दुद बतौर मुशर्रती मसला कैसे है। इस पे आपने नोट लिखने, इसकी क्या करनी है, वजाहत करनी है। सेकंड क्वेश्चन है आलूदगी बतौर मसला, और इस पर काबू पाने के इक़दामात लिखें, यानी इस पर किस तरह से काबू पाया जा सकता है, इसके बारे में लिखना है। आप आलूदगी के अंदर देखें फ़िज़ाई आलूदगी, पानी की आलूदगी, इस तरह ये बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, तो आप इन सब के ऊपर नोट लिखें। थर्ड क्वेश्चन है इमरानियात के तमाम मकतबा फ़िक्र लिखें। उसके बाद है शाह वली अल्लाह के कामिल मुआशरा और इमराज मुआशरा के नज़रियात क्या हैं, ये इसके नज़रियात पे आपने बात करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, अगस्त कमेटी के मुआशरती तब्दीलियों के नज़रियात बयान करें। इससे नेक्स्ट है दार क़ाइम के मुशर्रती इस्तेहकाम और इज्तिमाई ज़मीर के नज़रियात बयान करें। स्टूडेंट, ये जितने भी आप लोग के साथ मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ, आपने इन्हें अच्छे से ज़रा अटेम्प्ट करना है हेडिंग वगैरह दे के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, एक मुफीद इंटरव्यू के लिए ज़रूरी तदबीर क्या है। ये आएगा ज़रूरी तदबीर क्या है, ठीक है, ज़्यादा है मतलब तदबीर की बात करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, मफरूज़ा की इक़साम बयान करें और कारआमद मफरूज़ा के ख़वास बयान करें। पहले आपने बताना है कि मफरूज़ा की इक़साम उनको बयान करना है, फिर कारआमद मफरूज़ा के ख़वाइस क्या है वो बयान करने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है गुर्बत के असरात क्या हैं और इस पर काबू पाने की तजवीज़ बयान करें। अब ये काफ़ी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इजी भी है, क्योंकि गुर्बत के असरात अगर हम इसको नहीं भी बुक से पढ़ते तो आप इर्द गिर्द से ही ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि गुर्बत के असरात और इस पर किस तरह से काबू पाया जा सकता है, बहुत तजवीज़ बयान करनी है। क्वेश्चन नंबर 10, इमाम गज़ाली के इमरानी नज़रियात क्या हैं। इमाम गज़ाली के इमरानी नज़रियात बयान करने हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मुशर्रती तब्दीलियों के बारे में इब्ने खुल्दून के नज़रियात क्या थे। ये इब्ने खुल्दून के जो नज़रियात थे वो बयान करने हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12, नमूना और कायनात में फ़र्क
और इम्कानी नमूना बंदी की वजाहत कीजिए। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, मुशर्ती तहकीक के मराहल कौन कौन से हैं। मुशर्ती तहकीक के जो मराहिल हैं वो आपने सब जो है ना वो उनको तफसील के साथ बयान करना है। तो स्टूडेंट, इमरानियात पार्ट 2 के ये मोस्ट इम्पोर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। आप लोगों ने इनमें से कोई भी क्वेश्चन जो वो स्किप नहीं करना, इन सब को अच्छे तरीके से और लाजमी आपने पेपर के लिए प्रिपेयर कर लेना है। इन्हीं में से इंशाल्लाह आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे। तो ये थी आज की वीडियो, इसको आपने लाइक करना है और इस वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ बिल्कुल भी नहीं भूलना। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह आप सब बच्चों को अच्छे नंबरों से कामयाबी अता फरमाए। आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।